ये तो लोगों के खून से खेलना चाहते हैं ये लोग। और नीतीश कुमार जी वैसे लोगों को सुरक्षा देते हैं। बापू का नाम लेते हैं नीतीश कुमार जी और गॉडसे को दिल में समा के रखते हैं। आपको कलम और कॉपी से व्यक्तिगत सरोकार नहीं रहा है। अरे आप तो चरवाहा विद्यालय को रोल मॉडल मानने वाले लोग हैं। अपने शासनकाल में भागलपुर दंगे के अभियुक्त को चांदी का मुकुट पहनाया था। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि जो हिंदू मुस्लिम करते हैं, मंदिर मस्जिद करते हैं, उनको गले लगाते हैं। नेता प्रतिपक्ष का ये बयान है। और उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें सुरक्षा मुहैया कराते हैं। जो नेता यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गांधी को मानते हैं, वो गोडसे वाले को गले लगाते हैं। पहले आपको नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पूरे बयान को सुनाते हैं। तेजस्वी ने क्या कुछ कहा था। अरे आप देखिए, नीतीश जी ने ही तो आरएसएस और बीजेपी को बढ़ाने का काम किया है। सांप्रदायिक शक्तियाँ जिस हिसाब से आगे बढ़ रही हैं बिहार में, नीतीश जी की अहम भूमिका रही है। आप लोगों का बयान नहीं सुनते हैं क्या? आपको बयान से और उनके करतूत से नहीं लगता कि वो सांप्रदायिक थे? पढ़ाई की बात नहीं, दवाई की बात नहीं, शिक्षा चिकित्सा की बात नहीं, नौकरी रोजगार, महंगाई गरीबी की बात नहीं, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, इसलिए चुने नेता बने हैं क्या? काम करना है ना। काम क्या चीज़ में कीजिएगा आप? काम करोगे, आप सरकार में है तो आप काम कीजिएगा ना, लोगों के जीवन को बेहतर बनाओगे। ये तो लोगों के खून से खेलना चाहते हैं ये लोग। और नीतीश कुमार जी वैसे लोगों को सुरक्षा देते हैं। नफ़रत की भाषा जो ये लोग कह रहे हैं, बापू का नाम लेते हैं नीतीश कुमार जी और गॉडसे को दिल में समा के रखते हैं। खाली नाम लेने से नहीं चलता है, वो सब दुनिया तो जान रही, ना नीति है, ना सिद्धांत है, ना विचारधारा है। सत्ता का सुख पाना है तो जिससे हो उससे समझौता। मुसलमान के लिए सबसे ज्यादा काम किया है। मुसलमान के लिए सबसे ज्यादा। अरे भाई, कौन क्या किया नहीं किया, इतना काम किए कि वक्त बोल कर समर्थन कर दिए नीतीश कुमार ने। सीए एनआरसी का समर्थन कर दिया नीतीश कुमार जी ने, है ना। तो आपने तेजस्वी के बयान को सुना। अब इसके ऊपर जदयू और भाजपा ने पलटवार किया है। जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी को खूब सुनाया है, तो वहीं भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने भी तेजस्वी को झूठा राजनीति करने को कहा दिया। नीरज कुमार ने यहाँ तक कहा दिया कि जो भागलपुर में जो दंगे हुए थे, उनके जो अपराधी थे, उनको सोनपुर मेला में चांदी का मुकुट पहनाया था। प्रभाकर मिश्रा ने भी तेजस्वी के ऊपर प्रहार किया है। भाजपा के प्रवक्ता और जदयू के प्रवक्ता पलटवार किया, तो क्या कुछ कहा, पहले आप पूरी बात को सुनिए। माननीय तेजस्वी यादव जी मां सरस्वती के साथ भी मजाक करते हैं। अरे आपके पिता माननीय लालू प्रसाद जो राजनीतिक रूप से नजरबंद थे, आपकी योग्यता पर भरोसा नहीं रहा तो पैसा बोलता है, इसके लिए चुनावी मैदान में निकल पड़े। आपको कलम और कॉपी से व्यक्तिगत सरोकार नहीं रहा है। अरे आप तो चरवाहा विद्यालय को रोल मॉडल मानने वाले लोग हैं। और सांप्रदायिकता के खिलाफ अगर लड़ाई लड़ने का राजनीतिक दम्भ है तो कबूल करिए कि मेरे पिता ने सोनपुर मेला में अपने शासनकाल में भागलपुर दंगे के अभियुक्त को चांदी का मुकुट पहनाया था। और सत्ता में रहते हुए जो मुसलमान बेदखल हो गए थे गांव से, उनको दखल दिहानी दिलाने के लिए हमने नीतीश कुमार जी के भरोसे छोड़ दिया था। हम नाकाम रहे थे। तो आपने साफ तौर पर जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार की पूरी बातों को सुना। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि भागलपुर में जो दंगे हुए थे, उसके जो अपराधी थे, उन्हें चांदी का मुकुट सोनपुर मेला में पहनाया था। जो बेदखल मुसलमान हो गए थे, नीतीश कुमार के भरोसे ये लोग छोड़ दिए थे। नीतीश कुमार ने उन्हें घर और ज़मीन दिया फिर से। वहीं प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि झूठ की राजनीति तेजस्वी करते हैं। तेजस्वी ने ये कहा था कि हिंदू मुस्लिम को जो गले लगाते हैं नीतीश कुमार,
जो विरोध करते हैं हिंदू मुस्लिम का, नीतीश कुमार उसे गले लगाते हैं। प्रभाकर मिश्रा ने भी साफ तौर पर कहा कि मुस्लिम वोट बैंक का बस इस्तेमाल लालू ने किया था। लालू का जब शासन था तो लालू ने, राजद ने मुस्लिम को बस अपने वोट के लिए इस्तेमाल किया था, उनके लिए कुछ नहीं किया। तेजस्वी यादव झूठ की खेती करते हैं, ये नफरत की फसल उगाने वाले लोग हैं। यह क्यों नहीं कहते कि लालू राबड़ी जी के शासनकाल में मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया। सच तो यह है कि लालू राबड़ी शासनकाल में जितना नुकसान मुसलमान और यादवों का हुआ उतना किसी का नहीं। अगर मुस्लिम और यादव लालू प्रसाद जी के लिए बहुत प्रिय थे तो जेल जाने के पहले किसी मुसलमान और यादव को सीएम क्यों नहीं बनाया? क्या सबसे ज्यादा योग्य राबड़ी देवी जी थी? एनडीए सरकार में चाहे मुस्लिम हो या हिंदू सभी सुरक्षित हैं। बिना किसी भेदभाव के सभी का विकास हो रहा है। कांग्रेस की राह पर चलते हुए तेजस्वी यादव समाज में फूट डालने की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन उनकी सियासत अब एक्सपोज हो चुकी है। बिहार उपचुनाव के साथ झारखंड में भी राजद का बोन ही नहीं होने वाला है। तेजस्वी को मुंगेरी लाल की हंसी सपने देखने की पुरानी आदत है। देखते रहे किसने मना किया है, लेकिन यह तय है कि उपचुनाव में बिहार की चारों सीटें एनडीए जीतेगा और झारखंड में भी प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। काम तो नीतीश कुमार ने किया था। तेजस्वी ने जो बयान दिया था उसको लेकर जेडीयू और भाजपा दोनों हमलावर हैं। बहरहाल इस क्रम में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड पर। मैं संजय पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।